Hello everyone, welcome back. Let's continue with indefinite integration. Indefinite integration में अभी तक हमने बहुत सारे प्रोफाइल्स किया है और नाउ वी आर गोइंग फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हमें पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करना है. पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करने का मतलब इट इज सिमिलर टू डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल था. क्या था? fx इंटू जी एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो मिलता था, पहले f को डिफरेंशिएट करते थे g एज इट इज, प्लस g को डिफरेंशिएट करते थे f एज इट इज. 3 का, 4 का, 5 का यही कॉन्सेप्ट था. तो वैसे ही पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन था, वैसे पार्ट वाइज इंटीग्रेशन होगा. दैट वाज वेरी सिंपल. डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में थोड़ा टिपिकल होता है. तो लेट मी टेल यू, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v. Integration of u into v. u is a function of x, v is another function of x. इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि एक फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और एक सेकंड फंक्शन बोलेंगे. उसका रूल क्या है वो बाद में आएगा. फिलहाल इसका फॉर्मूला देखो. सो द फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx of first function into integration of second function. इस पूरे का इंटीग्रेशन लुक्स वेरी बैड कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में इट बिकम्स वेरी इजी. सो क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करते हैं. उसके पहले आई एम गोइंग टू गिव यू डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज समटाइम्स डेरिवेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें वो करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है, नहीं भी होता है इंपॉर्टेंट तो आई विल स्किप दैट, बट समटाइम्स अच्छा होता है डेरिवेशन, तो यू हैव टू नो द डेरिवेशन. डायरेक्टली आपको यूज नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली इट इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सो सी, fx इंटू जी एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो आता था fx into g dash x plus gx into f dash x. Now I am going to assume कि भाई जो fx है वो u है और g dash x है वो v है. ये बताओ fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? fx का डिफरेंशिएशन होगा f dash x, you can also call it u dash. gx का इंटीग्रेशन क्या होगा? g dash x मतलब v. fx का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ fx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ux. g dash x का इंटीग्रेशन क्या होगा? g dash का इंटीग्रेशन gx होगा. v का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ vx होगा. So I am going to put these values here. What do I get is d dx of fx मतलब u. gx क्या होगा? gx होगा इसका इंटीग्रेशन, आई विल राइट दिस, इक्वल टू fx मतलब u, g dash x मतलब v, gx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v dx और f dash मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब u dash भी बोल सकते. नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस होल थिंग. इस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं. इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो मिलेगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ uv dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं पहले लिख देता हूं, d dx of u into इंटीग्रेशन ऑफ v dx का dx. सब जगह सिंपल इंटीग्रेशन लगा दिया, बट ये डिफरेंशिएशन करना बचा था, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो सेम टू सेम नंबर आ जाएगा. अब मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं. रीअरेंज करेंगे सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ u dx इक्वल टू, पहले क्या आएगा? u इंटू इंटीग्रेशन v dx. पूरा का पूरा लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ u
integration of v dx, which is actually our formula. देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब u इंटीग्रेशन सेकेंड मतलब v dx dx. So this is the derivation of this formula. ये बहुत अच्छा मेथड है. जब कोई भी मेथड काम नहीं करेगा ना तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको हेल्प करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट. फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन. All good? Now I am going to solve some questions and we will see कि how simple it becomes. क्योंकि देखने में तो difficult लगता है but है simple. Let's take one example. X into sin x. X into sin x. तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकेंड होगा. और उसके लिए we have a rule, I late rule. जो लोग क्लास में हमेशा लेट आते हैं उनको तो याद हो जाएगा I late, मैं लेट हूं, लेकिन बाकी लोगों को भी याद करना पड़ेगा. Now what is this I late rule? This I late का says कि I stands for inverse trigonometric function. L will be what? Guess. That will be logarithmic function. A will be algebraic function. T will be trigonometric function and E will be exponential function. Now idea is कि जो फर्स्ट आया है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो सेकंड बाद में है उसको सेकंड मानेंगे. सी अच्छा देखोगे कई जगह LIATE भी लिखा हुआ मिलेगा सम प्लेस. Not sure कि कहाँ, but somewhere I have read LIATE, but not going to make much of a difference. So x is basically algebraic and sin is basically trigonometric. ना बताओ A पहले आया है या T पहले आया? पहले A आया है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर T आया है तो इसको सेकंड मानेंगे. And now I am going to use the formula. तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus integration of d dx of first into integration of second इस पूरे का इंटीग्रेशन. तो देखने में तो नॉट लुकिंग गुड कि भाई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएशन, बट एक्चुअली इट इज सिंपल. साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स. इट बिकम्स माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स. लो जी आंसर आ गया. एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. लेट अस टेक x cos 2x. Now we know that कि फर्स्ट फंक्शन अल्जेब्राइक होगा, सेकेंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा. पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सॉल्व फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. क्या होगा? cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2. पहले मैंने पूरा डिटेल लिखा था, सेकेंड स्टेप पे इंटीग्रेशन किया. इस बार मैं सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूं बिकॉज सिंपल क्वेश्चन है. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज sin 2x upon 2. So what I am getting is x by 2 sin 2x minus 1 by 2 integration of sin 2x. Integration of sin 2x will be minus cos 2x, no, upon 2, and this is your answer.
x बाई 2 साइन 2x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c। सिंपल। अब इनके और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वी आर गोइंग टू डू so many questions. Let's take another question. X into e power x. फर्स्ट सेकंड डिसाइड करो। ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो आई विल गेट फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स minus integration of d dx of first into integration of second. So I am getting x e power x minus e power x into 1 is e power x. उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से e power x and that is your answer. As simple as that. थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। Let us say कि भाई log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो फर्स्ट आइडिया दैट शुड कम टू योर माइंड कि लॉग को हमेशा t मानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को t मानते हैं, और जो गंदा फंक्शन होते हैं उनको भी हम t मानते हैं। सो यहाँ पे log है तो लेट्स टेक कि log x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करोगे तो 1/dx विल बी dt, तो dx विल बी x dt। और x क्या है, लॉग हटाते हैं तो e के पावर में चला जाएगा, तो e पावर t dt। सो क्वेश्चन बिकम ln x मतलब t एंड dx मतलब e पावर t dt। देखो सेम क्वेश्चन ही आ गया। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट t e पावर t माइनस e पावर t प्लस c। t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है log x। e पावर t का वैल्यू क्या है, यहां देखोगे तो x बिकम्स e पावर t, तो e पावर t इज x, e पावर t इज x प्लस c। एंड नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज x log x माइनस x। दिस इज x log x माइनस एक्स प्लस सी इज ओके। तो ये आपका एक नया रिजल्ट हो गया दैट यू हैव टू रिमेंबर कि log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस 1, या फिर x कॉमन ले लो, x इंटू log x माइनस 1। सो दिस इज योर आइडिया। Now I am going to solve one more question. Let us take tan inverse x. Tan एक सेकंड, सॉरी। तो ये तो हमने उसे t मान के कर लिया, लेकिन अगर मुझे t नहीं मानना है तो आई हैव वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्या, इनटू 1 कर लो। log x का इंटीग्रेशन करना था तो सेकंड फंक्शन है नहीं, सेकंड फंक्शन को मैं 1 मान लेता हूं। अब और कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि 1 इज बेसिकली अलजेब्राइक a एंड दिस इज लॉगरिथमिक। L के बाद A आता है तो L वाला फर्स्ट आएगा, A वाला सेकंड आ जाएगा। सो दैट विल बी फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ फर्स्ट, log x का इंटीग्रेशन 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x dx। ये कैंसिल हो गया तो मिला x log x माइनस 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x। देखो सेम टू सेम आंसर आ गया। तो दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी मोर क्वेश्चंस। जैसे आई कैन सॉल्व साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व अटेम्प्ट चलो cos इनवर्स x सॉल्व करते हैं। भाई cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सो द फर्स्ट आइडिया तो वही रहने वाला है, क्या कि cos इनवर्स x है, t मानेंगे क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन है, तो x हो जाएगा cos t और dx हो जाएगा
minus sin t dt. So this question will become now cos inverse x is t and dx is minus sin t dt, मतलब माइनस टी साइन टी। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, सिंपल एक क्वेश्चन है, बट फिर से करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। दिस विल गिव यू माइनस ऑफ माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t। सो फाइनली आई गेट t मतलब cos इनवर्स x इंटू cos t मतलब x माइनस प्लस माइनस sin t क्या होगा? cos t का वैल्यू x है तो sin t का वैल्यू क्या होगा? दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में प्रोफाइल 0 था जो कि आपको पुराने जो इंफॉर्मेशन उस पे था, और प्रोफाइल 1 यही था क्या कि एक फंक्शन का वैल्यू गिवन हो तो दूसरा फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए आंसर है बाय ड्रॉइंग द ट्रायंगल, ट्रायंगल बना करके। तो अगर cos t का वैल्यू है तो t एंगल मान लेते हैं, cos का वैल्यू x/1 है तो बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज हो गया 1। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बताओ हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन टी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सीरीज। ओके, सो दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेकिन अपने पास एक सेकंड तरीका भी है, और सेकंड पे क्या है? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो उसमें 1 मल्टीप्लाई कर लेते। इनवर्स है तो फर्स्ट ही होगा, अलजेब्राइक है सेकंड होगा। नाउ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x। अब ये कौन सा प्रोफाइल है सेकंड वाला? ये एक्चुअली प्रोफाइल है सब्स्टिट्यूशन वाला। कैसे? कोई फंक्शन अगर है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है तो उस फंक्शन को t मान लेते। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 नहीं है तो 2 तो मैनेज हो जाएगा। क्या बोला था मैंने? कॉन्स्टेंट्स आर बेसिकली मोह माया, मोह माया में नहीं पढ़ने का, 2 3 जो भी है वो आ जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूं। एनी बेटर आइडिया यू हैव? कोई और तरीका, कोई और कॉन्सेप्ट? यस वी हैव। रूट में है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t क्यों मानना? t स्क्वायर मान लेते। डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2x dx विल बी 2t dt। सो दिस बिकम्स x into sin inverse x minus h dx is minus t dt, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी t। ये t और t कैंसिल हो गया तो x sin इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t। और t क्या है? t है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बोथ are giving the same result. So this is the whole idea. Now I am going to solve more questions. याद करो फॉर्मूले में था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लेट अस टेक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। सो द फर्स्ट आइडिया विल बी ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा मान लेते। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा मान लेते।
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए tan थीटा या ए कॉट थीटा मान लेते हैं एंड सो मेनी सब्स्टिट्यूशंस वी हैव डन. लेट मी राइट इट. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें रूट हो या ना हो एक ही बात है, लेकिन यहाँ रूट होना कंपल्सरी है. फिर था अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. फिर था अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. फिर था अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए. फर्स्ट में तो ए साइन थीटा ए कोस थीटा हो गया. सेकंड में ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा होगा. थर्ड में ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा होगा. फोर्थ में ए कॉस टू थीटा होता है. दिस इज ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा. दिस इज ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा. दिस इज ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा. दिस इज ए कॉस टू थीटा. आपका मन हो तो आप ए साइन थीटा से भी काम चला सकते हैं, ए कॉस टू थीटा से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ए कॉस टू थीटा रखोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. दिस इज ए सेक टू थीटा. एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस विल बी a sin square theta plus b cos square theta. Then we have some more. Under root ax minus x square. क्या होगा सोच लीजिए एंड डिसाइड. जब ये सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था मैंने, उस वीडियो में आपको बताया गया है कि ये सब्स्टिट्यूशन क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, एवरीथिंग. सो यू कैन डिजाइन योर ओन सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो. तो जो स्टैंडर्ड हैं उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और भी नॉन स्टैंडर्ड आ गए तो आप अपने मन से एक सब्स्टिट्यूशन डिजाइन कर सकते हैं. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. नाउ दिस क्वेश्चन लेट्स गो. सो काम करते हैं, x को a sec थीटा मान लेते हैं. dx will become a sec theta tan theta d theta. So क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो सॉरी a tan theta, माइनस नहीं है प्लस है, a tan theta. So this will become a sec square theta d theta. This will become a square tan square theta plus a square will be a square sec square theta. And dx is a sec square theta d theta. a स्क्वायर का रूट a होगा, a और a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया और मिला sec क्यूब थीटा. नाउ sec क्यूब थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? sec क्यूब थीटा को इंटीग्रेशन करने के लिए वी हैव सम मेथड्स. इफ यू रिकॉल यू कैन फाइंड दैट. एल्स अभी आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आई एम गोइंग टू राइट इट एज sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमें आइलेट रूल पता है, दो अलग अलग फंक्शन होंगे तो वी कैन टेल कि कौन सा फर्स्ट मानना है, कौन सा सेकंड मानना है. लेकिन अगर दोनों फंक्शन सेम हो गए, लाइक दिस केस, दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है. दिस इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस मेथड कि ये बात आपको और पता चले. अगर दोनों फंक्शन अलग अलग हैं तो आइलेट रूल है, बट दोनों फंक्शन सेम हो गए तो क्या करेंगे? सो द आइडिया इज कि अगर दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम इंटीग्रेशन को प्रेफरेंस देंगे. मतलब जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको फर्स्ट मानेंगे. इसमें किसका इंटीग्रेशन आसान है, सेक का या सेक स्क्वायर का? पता तो हमें दोनों का है. इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसका होता है टैन थीटा. ये आसान है तो इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं. सो इफ बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिकल तो प्रेफरेंस देंगे इंटीग्रेशन वाले को, और अगर दोनों अलजेब्राइक हैं तो हम प्रेफरेंस देते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो. तो वी विल डू सम क्वेश्चन लेटर दैट ऑफ दैट फॉर्म. ना सी, फर्स्ट फंक्शन
into integration of second minus integration of d dx of first into integration of second, मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगेन ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं हमारे पास, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स आपको ऑलमोस्ट याद करने पड़ेंगे। सो दिस इज ए स्क्वायर sec थीटा tan थीटा माइनस ए स्क्वायर sec क्यूब थीटा प्लस sec थीटा। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं आई मान लेता हूं तो ए स्क्वायर sec क्यूब थीटा क्या है? ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब थीटा इज बेसिकली आई फॉर इंटीग्रल। यहां पे देखो ए स्क्वायर sec क्यूब थीटा है, तो ये भी अपना आई हो गया, तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज ए स्क्वायर sec थीटा tan थीटा माइनस आई एंड माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। ओके, सो ये पूरा का पूरा आई के इक्वल था, ये माइनस आई इधर आया तो ये मिल गया 2i, फिर आया ए स्क्वायर sec थीटा tan थीटा, ए स्क्वायर sec थीटा tan थीटा माइनस ए स्क्वायर sec थीटा का इंटीग्रेशन log mod sec थीटा प्लस tan थीटा। Now I am going to replace all these theta to वापस x, क्योंकि क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में। tan थीटा का वैल्यू हमें पता है, tan थीटा का वैल्यू x बाई ए है, लेकिन sec थीटा कैसे मिलेगा? वापस ट्रिग्नोमेट्री का प्रोफाइल नंबर 1, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल 1 अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का प्रोफाइल 1 अलग है। उसमें क्या था? 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, सो हाउ डू वी फाइंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके लिए क्या था? ट्राइंगल फॉर्म करके। तो अगर मैं ट्राइंगल फॉर्म करता हूं थीटा में, तो tan थीटा x बाई ए है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा a, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज i इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाई a माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है, लॉग मॉड सेक थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस tan थीटा एक्स बाई ए। बहुत अच्छी स्टोरी है, इट अभी खत्म नहीं हुआ है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ना। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं कट कर रहे, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखो ये हुआ x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा मैनिपुलेशन। लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला याद हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता था, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस लॉग ए प्लस सी।
अब देखना, ये पूरा पार्ट एक कांस्टेंट है, तो लेट मी से कि पहले सी डैश था, पहले ये सी डैश था और भी मैंने उसको पूरे को अज्यूम कर लिया सी. सो डू यू सी द फॉर्मूला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन. याद करो फॉर्मूला क्या था, x बाई टू क्वेश्चन इटसेल्फ, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू. कुछ गड़बड़ हो गई? दिस इज एक्चुअली प्लस सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस है, तो ये प्लस 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 प्लस, तो यहां प्लस है तो ये माइनस आएगा और माइनस के साथ मिला के सी लिख दिया. सो x बाई टू इंटू क्वेश्चन इटसेल्फ, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर होता तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू. फिर इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन, अगर ये डिनोमिनेटर में होता 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर और प्लस ये पूरा सी हो गया. सो दिस वाज द फॉर्मूला. इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, 9 गोल्डन फॉर्मूले का एक वीडियो है, उसमें जाएंगे तो यू विल फाइंड द 9 गोल्डन फॉर्मूले दैट वी आर यूजिंग सिंस लॉ. तो ये उसी में से एक फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला डिराइव हो गया. मैंने उस समय बोला था कि इसका डेरिवेशन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कराया जाएगा. सो दिस इज वन आइडिया ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. क्या किया, x को e tan थीटा मान लिया, बाय पार्ट लगा और आंसर आया. बाय पार्ट में अच्छी बात क्या थी, यहां पे हमें नया क्या सीखने को मिला कि अगर दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएं तो क्या करेंगे. अगर दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएंगे तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे? वी गिव प्रायोरिटी टू सिंपल इंटीग्रेशन, वी गिव प्रायोरिटी टू सेकंड फंक्शन. इंटीग्रेशन को प्रायोरिटी देंगे, जिसका इंटीग्रेशन आसान उसको सेकंड मानेंगे. वही अगर दोनों अलजेब्राइक होते हैं तो जिसका डिफरेंशिएशन आसान होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं. तो दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. And now I am going to solve the same question by another method. So my idea is कि अगर बाय पार्ट लगाना ही है तो सब्स्टिट्यूट करके बाय पार्ट क्यों लगाओ, सीधा सीधा बाय पार्ट लगा देते. सीधा सीधा बाय पार्ट लगाने का मतलब into 1 कर दो, क्योंकि बाय पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट तो चाहिए. अब इसको तो सेकंड ही मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास. इसको फर्स्ट मानोगे तो क्वेश्चन वापस से सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 है तो आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बचा है. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब x और फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट. ये ध्यान से देख लेना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. वी हैव x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन under root x square plus a square, which I am going to write as plus a square and minus a square. इसमें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दोगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखना, ये पार्ट को अलग कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ध्यान से देख लो, ये सर्कल वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया. माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन. व्हाट डू यू सी हियर, ये क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. वो तो क्वेश्चन था अपना, दैट वाज योर क्वेश्चन आई.
सो आई विल से ये आई है एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर 1/√एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये माइनस आई इधर आएगा तो 2i विल बिकम एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी बताया लॉग मॉड x प्लस डिनोमिनेटर। अब अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा देखना x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये मेथड ज्यादा आसान है। तो द आइडिया इज कि अगर बाय पार्ट लगाना ही पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन करके तो बिना सब्स्टिट्यूशन का ही इनटू 1 करके यू कैन यूज द बाय पार्ट। दैट इज द होल पॉइंट। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे और कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशन। वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।